दिल्ली के गांधी विहार में कुछ हफ्ते पहले लगी एक आग का राज अब खुला तो पुलिस भी हैरान रह गई। जिस कमरे को सभी हादसे का शिकार मान रहे थे, दरअसल एक सोची समझी हत्या थी। इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड निकली 21 साल की अमृता, जो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है। उसने ऐसी साजिश रची, पुलिस से लेकर पूरी दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये महज एक हादसा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सारे राज खोल दिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी यही लगेगा 21 साल की एक मासूम से दिखने वाली अमृता क्या ही कर लेगी। तो आप इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि इसने वो कर दिया जिसे देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। दरअसल अमृता का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रामकेश मीणा था, जो गांधी विहार के इलाके में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। 6 अक्टूबर को रामकेश के घर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन अंदर का दृश्य झकझोर देने वाला था। एक झुलसा हुआ शव पड़ा था। पहली नजर में पुलिस को यह मामला दुर्घटना लगी। वहाँ पे जब पहुंचे तो इनिशियली हमने एक्सीडेंट के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और उसका सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें जो चीजें जैसी थी, प्लस उसका जो बैकग्राउंड है, उसके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को जो एग्जामिन किया गया तो उसमें सामने आया कि शक है कि किसी ने ये जानबूझ के ऐसा किया हुआ हो सकता है। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने जांच शुरू की तो कई संदिग्ध बातें सामने आई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सारा खेल साफ होने लगा। 5 और 6 अक्टूबर की रात 2 लोग मुंह ढके हुए बिल्डिंग में दाखिल हुए और कुछ देर बाद सिर्फ एक बाहर निकला। एक लड़की बाद में, जिसकी पहचान अमृता चौहान के रूप में हुई, अपने साथी के साथ बिल्डिंग से बाहर जाती दिखाई दी। कुछ मिनटों बाद आग लग गई। पुलिस ने अमृता का मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो लोकेशन उसी रात गांधी विहार के आसपास थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया। कई छापेमारियों के बाद 18 अक्टूबर को पुलिस ने मुख्य आरोपी अमृता चौहान को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अमृता ने बताया उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और साथी संदीप कुमार के साथ मिलकर ये हत्या की थी। उसके अंदर धीरे धीरे कुछ तथ्य और सामने आए और जो सीन ऑफ क्राइम था, एक्सटेंट ऑफ बर्न था और जो चीजें जैसी वहां पर थी उसके हिसाब से, प्लस उसकी फैमिली ने भी सस्पिशन रेज किया था कि इसकी गर्लफ्रेंड का रोल हो सकता है। फॉरेंसिक साइंस की छात्रा होने के नाते अमृता को मालूम था कि सबूत कैसे मिटाने हैं। 5 और 6 अक्टूबर की रात तीनों गांधी विहार पहुंचे। उन्होंने पहले रामकेश का गला दबाया, फिर डंडे से पीटकर उसे मार डाला। इसके बाद शव पर घी, तेल और वाइन डाल दी ताकि आग तेजी से भड़के। सुमित ने सिलेंडर का नॉब खोलकर गैस फैलाई और आग लगा दी। अमृता ने दरवाजे की जाली हटाकर अंदर से गेट लॉक किया ताकि सबको लगे ये हादसा है। शव के पास आग लगाई और सब बाहर निकल गए। करीब 1 घंटे बाद धमाका हुआ और कमरे में आग भड़क उठी। बाहर वालों को सब कुछ गैस ब्लास्ट जैसा लगा। अमृता के ठिकाने से हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और मृतक की शर्ट बरामद हुई। दिल्ली पुलिस की तिमारपुर टीम ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल डेटा और सीसीटीवी एनालिसिस की मदद से इस ब्रूटल मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया। बाद हमने सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे और उसके अंदर हम लोगों को वारदात के जस्ट पहले सस्पिशियस मोमेंट्स दिखाई देते हैं कि 2 लोग जा रहे हैं, फिर 3 लोग आ रहे हैं और फिर अचानक से ब्लास्ट 10 मिनट के अंदर ही पूरा ब्लास्ट जैसा होता है, धमाका जैसा होता है। तो ये सारी चीजें सस्पिशन रेज कर रही थी, फिर हमने आइडेंटिफाई किया। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ये जांच भी कर रही है कहीं इस वारदात में किसी और की भूमिका तो नहीं। हत्या को हादसा दिखाने के लिए एक फॉरेंसिक साइंस की छात्रा ने एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग की, लेकिन उसकी प्लानिंग को फॉरेंसिक एविडेंस ने ही बेनकाब कर दिया। दरअसल पूरा वाकया 6 अक्टूबर को है, जब गांधीनगर के इसी 4th फ्लोर पर आग लगने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर की टीम को इस कमरे से एक 32 साल के रामकेश मीणा की बॉडी मिलती है। बॉडी पूरी तरह जली हुई थी और क्योंकि रामकेश मीणा दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर बेहद जली हुई हालत में किताबें और घर का सामान मिलता है। लेकिन सवाल ये कि अमृता ने इतना खतरनाक काम किया क्यों? पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने अपने 2 दोस्तों सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। अमृता ने बताया कि रामकेश उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और उसने उसके कुछ निजी वीडियोस और फोटो एक हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। जब अमृता ने इन्हें डिलीट करने को कहा तो रामकेश ने मना कर दिया
गुस्से में अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को बताया, फिर दोनों ने मिलकर ये साजिश रची। साइंटिफिक एविडेंस की वजह से ही आखिरकार अमृता, संदीप और सुमित अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं आसपास के लोग इस बात को लेकर हैरान हैं, क्योंकि अभी तक सबको यही लगता था कि यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने वाला रामकेश मीणा किसी हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन उस हादसे के पीछे की कितनी बड़ी एक साजिश थी, उस पर से पर्दा अब उठ गया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।